लेकर हम दीवाना दिल। सच झूठ, सही गलत, मन गढ़ंत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ। Are you serious? आपको अभी भी लगता है कि हम यहाँ रुकेंगे? हम आए थे फेवर करने के लिए, आपकी डॉटर को डांस सिखाने के लिए, कि मम्मा को तसल्ली हो जाएगी कि जिन्हें वो महान समझती हैं उनके लिए हमने भी कुछ किया। लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं। ना ही हम यहाँ कभी आएंगे और ना ही आपसे कभी मिलेंगे। अरे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सब बहुत अजीब लोग हैं, झूठ बोलते हैं। तुम चलो। हुआ क्या? हम बाद में बताएंगे ना, सबके दिमाग में साजिशें भरी हुई हैं। हम बाद में बताएंगे, चलो तुम। हमने तुम्हें मना किया था ना काजल कि वर्तिका से कुछ नहीं कहना। पर भैया वो कब से आपके खिलाफ बकवास किए जा रही थी, उसको सच बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। पिछले 20 साल से हम आप लोगों को एक ही चीज समझा रहे हैं कि तारा और उससे जुड़ी हर एक चीज, उस पे सिर्फ हमारा हक है, उसकी हर एक याद पे। लेकिन हमें लगता है शायद आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही, या फिर हम आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे, इसलिए शायद ये ड्रामा हुआ है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, बिल्कुल भी गलत नहीं किया है ना कौशल भैया? अम्मा जी, अच्छा हुआ कि बला टली, नहीं तो घर में ना भूकंप आ जाता। अब चलिए। और तुम पत्थर की देवी बनके ना पड़ी रहो, लेकिन तुम्हारा देवता पत्थर का नहीं है, हाड़ मांस का है। और अभी भी आंख नहीं खुला ना, सोती रहो। छूटा इंसान। ये और मिस तो सेम टू सेम, एकदम डिट्टो। इस बेडरूम की अनोखी चीजें 300 रुपए के अंदर मिलेंगी Amazon.in पर। अरे बताओगी हुआ क्या? बोल बोल कर गला खराब हो गया हमारा। कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? हमें भगाने के लिए ये बोल दिया कि हम किसी की वाइफ की तरह दिखते हैं। ऐसा होता है क्या इस जमाने में? कुछ भी बोलते हैं। बड़े लोग हैं ना, उन्हें अपनी बेटी को डांस नहीं सिखाना होगा, इसलिए ये सब ड्रामा किया हमें भगाने के लिए। ओके रिलैक्स। क्या रिलैक्स? दिमाग खराब कर दिया है, फूटे लोग कहीं के। 1 मिनट, हम आगे से तुम्हारे लिए ठंडे पानी की बोतल ले लेते हैं। ठीक है।
हम अभी आते हैं। चीप झूठा इंसान है सम्राट सिंह। मेरे पापा झूठे नहीं है मिस। हाँ मिस, हमारे पापा झूठे नहीं है। तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी। घर जाओ वापस, जाओ। ये हमारी बड़ी मम्मी है। देखिए, है ना आपकी तरह एकदम सेम टू सेम। हम चाहते हैं कि तुम इस घर में ना रहो, हमारी बेटी को डांस ना सिखाओ। इसके पीछे ठोस कारण क्या है वो तो हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। सच जानना है ना तुम्हें? सच जानना है ना? तो सच ये है कि सम्राट भैया की उर्मी भाभी से पहले वाली वाइफ तारा की शक्ल तुमसे मिलती है। कहा महारानी, क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? मुझे में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ नहीं भाभी, वो थोड़ी चोट लग गई थी तो मलहम लगा रहे हैं। वैसे एक बात कहें, तुम किस्मत की ना बड़ी धनी निकली। अरे मंगलसूत्र, सिंदूर ये सब टांग करके घूमने को मिल रहा है तुमको। अब कहाँ मरने चली थी तुम और कहाँ भगवान तुमको घर भेजने के बजाय यहाँ ही घर में सीधा पहुंचा दिए। अब बताओ कि वर्तिका का ई घर से जाना सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए था? तुम्हारे लिए था ना? था कि नहीं? अरे बोलती काहे नहीं हो? बोलो ना, तुम्हारे लिए था कि नहीं था? सम्राट जी की जो इच्छा है वही जरूरी है। इधर देख। मर्द ना शेर होता है और उन्हें पालतू तब बनाया जाता है जब वो कमजोर क्षणों से गुजर रहे होते। और सम्राट अभी कमजोर क्षणों के बीच घिरा है। तो ये लो पानी और जाके उसे दो। अरे इसको हमेशा ऐसे सामने ठीक से पहना करो ताकि तुम्हें एहसास हो कि किसके नाम का है और किस काम का है। चलो जाओ अब। पापा झूठे नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारे पापा को झूठा मत कहिएगा।
वर्तिका, वर्तिका क्या हुआ? क्या हुआ? पानी पियो, चलो पी लो पानी पियो। काम डाउन, काम डाउन, गाड़ी में बैठो। ये बुरे हैं, इन्होंने झूठ बोला। अगर वो झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनका दिल अच्छा नहीं है। झूठा इंसान। तारा, तुम्हारे जाने के बाद हमने कसम खाई थी कि हम दोबारा किसी के सामने झूठे नहीं बनेंगे, लेकिन आज एक बार फिर सम्राट सिंह झूठा बन गया यार। सम्राट जी, आपने जो किया बहुत सही किया, इतना मत सोचिए। पानी? हमें नहीं पीना, ले जाइए इसे। आपकी फिक्र है इसलिए लेके आए। पी लीजिए पानी प्लीज। फेंक दीजिए इसे। पर हमारी फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है इस घर में। हम और तारा बहुत हैं एक दूसरे की फिक्र करने के लिए, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपकी फिक्र में लाया गया पानी हम कैसे फेंक देते, इसलिए हमने पी। कुछ जो करना कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश की तुम। ऐसे ही कोशिश करती रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। जी। ये फोटो लेके कहाँ गई थी तुम? वर्तिका मिस ने आपको झूठा कहा था, तो हम उनको प्रूफ दिखाने गए थे। और तुमने दिखा दिया? हाँ, और फोटो देखने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाई, शॉक्ड हो गई थी। हमेशा ना अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए तुम्हें। बच्ची हो, बच्ची बन के रहो, और ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कुछ भी कर रही हो तुम। पापा इन दिनों कुछ ज्यादा ही नहीं भड़कने लगे हैं? आओ संभल कर। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ? वो सम्राट सिंह की वाइफ तारा, उसकी शक्ल एग्जैक्ट हमसे मिलती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हाँ मम्मा, हमें भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। मम्मी जी, हमने जब पहली बार सुना तो हमें भी समझ में नहीं आया, और जब ठंडे दिमाग से सोचा तो हमें लगा कि ये संजोग हो सकता है। अब आप ही सोचिए, सम्राट सिंह की बीवी तारा कितने साल पहले थी जो मर गई, वर्तिका अब है, तो दोनों की शक्ल मिल सकती है। और हमने तो पढ़ा था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में। हमने आपने बहुत हम शक्ल देखे और सुने होंगे। हाँ बेटा, नीलय ठीक तो कह रहा है। नहीं मम्मा, हमारे सपनों का उस घर से जुड़ा होना, उस घर का जाना पहचाना सा लगना, जैसे कि हमारा कोई रिश्ता हो, और फिर उस घर की दीवार पर हंटर का दिखना, ये सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? वर्तिका, ये भी तो हो सकता है ना कि तुम सम्राट सिंह के घर पर जाती हो
वहां जो भी देखती हो तुम्हारे सपनों में तुम्हें दिखता हो। और सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता, कौन सी बात कहां से शुरू होकर कहां जुड़ जाए। और तुम्हें ना वहां जाना ही नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो इंसान अपनी बेटी की डांस टीचर को धोखे से बाहर निकाल दे, ऐसे घटिया इंसान के घर में जाने की जरूरत नहीं है। घटिया नहीं, सम्राट सिंह घटिया इंसान नहीं है। निलय, तुम खुद ही सोचो, एक आदमी जिसकी पुरानी वाइफ सालों पहले मर चुकी है, जिसकी अब कोई और वाइफ है, किसी और से मैरिड है, एक बच्ची भी है, उसके सामने उसकी मरी हुई वाइफ की सेम शक्ल की लड़की लौट आती है और वो बस कोशिश करता है उसे खुद से दूर रखने की, ताकि उसे उसकी पुरानी वाइफ की यादें ना सताएं और हमारी जिंदगी में कोई उलझन ही ना हो। सोचो ना, वो अपनी वाइफ तारा से कितना प्यार करता होगा। वाह, क्या बात है वर्तिका, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। तुम्हें फिक्र है कि गिन्नी डांस कैसे सीखेगी, तुम्हें फिक्र है सम्राट सिंह तारा से अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें फिक्र है अपने इन सपनों की जो तुम्हें सोते हुए आते हैं, जबकि तुम्हें फिक्र होनी चाहिए हमारे फ्यूचर की, हम दोनों के सपनों की, वो सपने जो हम हस्बैंड वाइफ की तरह जीना चाहते हैं। प्लीज नीले, आप कुछ भी मत कहो, जो प्रॉब्लम है हमने वो कहा। वर्तिका बेटा, हम सब समझते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, इस शहर से दूर चले जाते हैं। तब कई बार जिस जगह पर समस्या हो उस जगह से दूर चले जाने से समस्याएं भी दूर हो जाती है। और हमारी एंगेजमेंट तो वो हम कहीं और से ही कर लेंगे। ठीक है, फिर आप हमारे साथ जौनपुर चलिए, पूरा जौनपुर हमारा है। और रही बात एंगेजमेंट की, तो वहां किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। पर मम्मा प्लीज। निलय सही कह रहा है, आप पैकिंग कीजिए, हम आज ही जौनपुर जाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज। देखो बेटा, तुम्हारे पीस ऑफ माइंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलो पैकिंग करना शुरू करते। पिछले 20 साल से जैसे रहते आए हैं ना हम तार, अभी भी वैसे ही रहेंगे हम। वर्तिका चली गई है इस घर से, और हम भी यही चाहते थे कि वो इस घर से चली जाए, ताकि हमारा दर्द कम हो सके। भैया, जब गिन्नी ने वर्तिका को तारा भाभी का फोटो दिखाया होगा तो क्या हुआ होगा? उसे कुछ लगा होगा क्या? काजल, इस समय हम का चाहते हैं, का होना चाहिए और का सही है, इस सब के बारे में नहीं सोचते। इस सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर महादेव चाहेंगे ना तो वर्तिका इस घर में वापस लौट के आएगी। सही कह रहे हैं भैया, अगर महादेव की मर्जी होगी तो वर्तिका लौटकर वापस घर आएगी, और अगर मर्जी नहीं होगी ना तो नहीं आएगी। किसके लिए आएगी? किसके लिए आएगी? भैया, हम दोनों तो बस आपकी खुशी चाहते हैं। हमारी खुशी इसी में है काजल, कि वर्तिका हमारे इस घर में कभी ना आए। क्योंकि अगर वो इस घर में नहीं आएगी ना काजल, तभी हम सुकून से रह पाएंगे, और हमें सुकून से रहते देख शायद आप लोगों को भी सुकून मिले। हाँ मम्मा, सब रख लिया।
चलिए निकलते हैं। और अगर महादेव से आप दोनों को कुछ मांगना ही है ना, तो उनसे ये जरूर मांगिए कि हम और वर्तिका दोबारा कभी ना मिले, तभी हम चैन से रह पाएंगे। इतनी उम्मीद करते हैं हम आप दोनों से। महादेव, हमें बस आप पर भरोसा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मामा, मामा क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। नहीं, डॉक्टर को फोन लगाओ ना जल्दी से। मामा आराम से, संभाल कर। डॉक्टर, घबराने की बात तो नहीं है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, बस बीपी लो हो गया है। ऐसा कई बार हो जाता है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के दे रही हूँ, आप वो मंगा लीजिएगा। जी लीजिए। आपको अभी भी लगता है कि हम यहाँ रुकेंगे? हम यहाँ से जा रहे हैं, ना ही हम यहाँ कभी आएंगे और ना ही आपसे कभी मिलेंगे।